अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान बरसों पुराना तनाज़ा खत्म। सदर ट्रंप ने अब मुआहदा करा दिया। सदर इल्हाम अलियोव और वज़ीर आज़म निकोल पशिन्यान ने व्हाइट हाउस में मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीका ने बाकू पर आयद दिफाई पाबंदियां उठा दी। अज़रबैजान को नख्चवान तक ज़मीनी रसाई मिल गई। दोनों रहनुमाओं ने अमरीकी सदर को नोबेल अमन इनाम का हकदार ठहरा दिया। बरसों के तनाज़ात लम्हों में खत्म। सदर ट्रंप के खाते में एक और अमन मुआहदा दर्ज। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान पीस डील तय पा गई। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब व्हाइट हाउस में हुई। सदर इल्हाम अलियोव और वज़ीर आज़म निकोल पशिन्यान ने सदर ट्रंप की मौजूदगी में मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर सदर ट्रंप ने कहा कि दोनों मुल्क लंबे अरसे तक लड़ते रहे हैं, अब दोस्त हैं और तिजारत करेंगे। इन्होंने बाकू पर आयद दिफाई पाबंदियां हटाने का भी ऐलान कर दिया। It's a long time, 35 years they fought and now they're friends and they're going to be friends for a long time. We're also lifting restrictions on defense cooperation between Azerbaijan and the United States of America. The president, that's a big deal. मुआहदे के तहत अज़रबैजान को नख्चीवान तक जमीनी रसाई मिल गई। इल्हाम अलियोव और पशिन्यान में कॉरिडोर का नाम ट्रंप रूट रखने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने अमरीकी सदर को नोबेल अमन इनाम का हकदार भी ठहरा दिया। और दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान होने वाले तारीखी अमन मुआहदे का खैर मकदम किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये मुआहिदा जनूबी कफ्काज में अमन, इस्तेहकाम और ताउन के एक नए दौर का आगाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में अमरीकी सदर की सरपरस्ती में होने वाले अमन मुआहदे को खुशाइन करार दिया। तारीखी मुआहदे पर सदर इल्हाम अलियोव और अज़रबैजान के अवाम को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये मुआहिदा खित्ते के पुरअमन मुस्तकबिल के लिए दानिशमंदी, दूरंदेशी और तदब्बुर का अकास है। पाकिस्तान हमेशा अज़रबैजान के साथ खड़ा रहा और आज के इस काबिल फ़ख्र लम्हे में भी साथ है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में दोनों मुल्कों को करीब लाने में अमरीकी किरदार को भी सराहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग का जिक्र छेड़ दिया। व्हाइट हाउस में अज़रबैजान और आर्मेनिया में अमन मुआहदे के मौके पर कहा, पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाना बड़ा कारनामा है। मुख्तसर तसादुम में 5-6 तैयारे गिराए गए। कशीदगी बढ़ती तो सूरत हाल और भी खराब हो सकती थी। मैंने तिजारत के जरिए मामला हल करवाया। दोनों ममालिक ने दानिशमंदी का सबूत दिया। As President, my highest aspiration is to bring peace and stability to the world. Today's signing follows our success with India and Pakistan. They were going at it. They were going at it big, and they were two great leaders that came together just prior to what would have been a tremendous conflict, as you know, a nuclear conflict probably. Through trade, I got things settled. With India, Pakistan, I think it was trade more than any other reason. That's how I got involved. I said, you know, I don't want to be dealing with countries that are trying to blow up themselves and maybe the world. You know, they're nuclear nations. That was a big one. Getting that one settled, I think you'd agree. That was a big one. And they were going at it. You know, they were shooting airplanes out of the sky. You know, 5 or 6 planes got shot down in their last little skirmish, and then it was going to escalate from there. And that could have gotten to be very, very bad. और आलमी ताकतों की खुशामद भी मोदी के काम न आई। 2 सुपर पावर्स के साथ ताल्लुकात निभा ना सके। चीन के बाद अमेरिका ने भारत को औकात याद दिला दी। नरेंद्र मोदी ने आलमी सतह पर भारत को तन्हाई का शिकार कर दिया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने पहले चीनी सदर के लिए सुर्ख कालीन बिछाया। 2020 में सरहदी झड़पों से मोदी और सदर शी जिनपिंग में दूरियां पैदा हो गईं। चीन की जानिब से मुंह की खाने के बाद मोदी ने अमेरिका का रुख किया। प्रोटोकॉल तोड़कर डोनाल्ड ट्रंप के सियासी जलसे में शिरकत की। मोदी की ट्रंप के साथ कुर्बत बढ़ाने की यारी भी काम न आई। सदर ट्रंप के हाथों मोदी को अवामी सतह पर शदीद बेइज्जती का सामना करना पड़ा। सदर ट्रंप ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दिया और 50% टैरिफ आयद किया। पाकिस्तान और भारत को बराबरी की बुनियाद पर डील करना शुरू किया। अखबार का कहना है कि इन इक़दामात ने आलमी सतह पर भारतीय असर रसूख को महदूद कर दिया। मोदी अब एक बार फिर अमेरिका को छोड़कर चीन से पींगे बढ़ा रहे हैं।
खबर यह है कि भारत के लिए सिफारती सतह पर एक और बड़ा धचका। कनाडा के शहर सिरे में रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान का पहला सिफारत खाना खुल गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सिफारत खाना गुरु नानक गुरुद्वारा में कायम किया गया। इस गुरुद्वारे की क़यादत हरदीप सिंह के पास थी, जिन्हें भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कनाडा में कत्ल कराया था। भारतीय हाई कमीशन ने खालिस्तान के सिफारत खाने पर शदीद एहतजाज करते हुए इस पेशरफ्त को भारत की खुद मुख्तारी पर बराह रास्त हमला करार दिया। ताहम कनाडा की हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। एक और अहम मामला, मुस्तकबिल का तयन करता मामला। पाकिस्तान की नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी मंजूर कर ली गई। 2030 तक मसनूई ज़हानत के शोबे में 30 लाख नौकरियों का इजाफा होगा और GDP में 7 से 12% इजाफा भी मुतवक्के है। इस्लामाबाद में डिप्टी ब्यूरो चीफ समा बहसात सलीमी से खुसूसी गुफ्तगू में वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ने डेटा प्रोटेक्शन और IP कानून साजी में पेशरफ्त से भी आगाह किया। क्या कहना था IT मिनिस्टर का, आइए जान लेते हैं। की जो नेशनल AI पॉलिसी काबीना ने अप्रूव की है, वो एक पूरा रोड मैप है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिस तरह दुनिया को वो बदल रहा है, कैसे पाकिस्तान ने उसकी ना सिर्फ दौड़ में घुसना है मगर दौड़ को आगे से लीड करना है। अवेयरनेस की बात है, सिक्योर एथिकल AI की बात है, AI के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की बात है। ये तमाम चीज़ें उसके अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की तरह सामने आई। मगर अगला जो टारगेट है वो इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन है। हमने अपनी उनकी डायरेक्शन पे तमाम जो टेक की ट्रेनिंग्स हैं उनको AI की तरफ ले गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसके ऊपर सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। इसी तरह इंडस्ट्रियल रेडीनेस ऑफ AI के ऊपर काम किया जाएगा। इन NICs के थ्रू इंडस्ट्री को साथ मिला के कैसे ऑटोमेशन और रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी इंडस्ट्री को 98% गवर्नमेंट जो है वो ऑफिस पे है, अब उसके अंदर AI इनेबलमेंट कर रहे हैं ताकि जो गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग है, पॉलिसी मेकिंग है, उसको सपोर्ट किया जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। डेटा प्रोटेक्शन लॉज जो हैं वो तकरीबन बिल्कुल तैयार हैं। अब अगले महीने तक हमारी कोशिश है कि उसकी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटीज को पार्लियामान में ले आएंगे। इसी के साथ साथ एक और जो AI के लिए बहुत जरूरी होती है वो IP लॉज हैं। IP लॉज के ऊपर भी भरपूर तरीके से काम जारी है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से मिलकर काम कर रहे हैं कि उनको भी इमीडिएटली अपडेट किया जाए ताकि IP प्रोटेक्शन इंश्योर की। और असल बात तो यह है कि जिसने वक्त के साथ चलना सीखा वही आगे बढ़ा, और अब वक्त नहीं, दुनिया बदल रही है। मसनूई ज़हानत लोगों की जिंदगियों का हिस्सा बन चुकी है। ये कैसे काम करता है और कितना दुरुस्त है, जानते हैं कराची से फरवाली की रिपोर्ट में। ISLM मॉडल क्या होता है? मैं 14 अगस्त 1947 की मुनासबत से कोई मिली नगमा तरतीब देना चाहता हूँ। ये दुनिया पहले जैसी नहीं रही। ना इलाज के लिए डॉक्टर्स की कतार, ना सफर के लिए गाइड की जरूरत, ना मौसीकी के लिए कोई बड़ा स्टूडियो। सब कुछ बस एक आवाज पर हाजिर, क्योंकि अब हर हाथ में AI है। ये AI बोर्ड दरअसल सोशल मीडिया पर दस्तयाब मालूमात इकट्ठा करके मसनूई ज़हानत के जरिए जवाबात तजवीज़ करता है। मगर क्या इसका इस्तेमाल करने वाले इस बात से वाकिफ हैं? आइए सुनते हैं। कभी कुछ ऐसा था कि कोई चीज़ समझ नहीं आ रही और उस वक्त क्योंकि आपके पास टीचर का एक्सेस कभी कभार नहीं होता, तो उस वक्त बहुत अच्छा होता है कि आप बस एक क्लिक से ChatGPT पे सर्च कर लें। इवेंट करवाना है, हमें कोई पोस्ट लगानी है, कोई ड्राफ्ट बनाना है, कुछ इस तरीके से, तो उसमें वो काफ़ी हेल्प आउट, उसकी मदद मिलती है। माहिरीन कहते हैं AI मौजूदा दौर की जरूरत है, लेकिन इसके तजवीज़ करदा नताइज को 100% दुरुस्त तस्लीम नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में कुछ लोग इसे सिर्फ गाने बनाने या तस्वीरें एडिट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। माहिरीन कहते हैं AI की दुनिया में अगला कदम सिर्फ वही उठाएगा जो सीखने के लिए तैयार है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ फरवाली, समा, कराची।